अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं मालूमातनामा। दोस्तों, मार्स चॉकलेट कंपनी दुनिया की एक बड़ी कंपनी है। एक दफ़ा इसकी चॉकलेट से एक छोटा सा प्लास्टिक का टुकड़ा निकल आया था, जिसकी वजह से कंपनी को बहुत नुकसान बर्दाश्त करना पड़ा, जो आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो के नीचे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर दें। उसके साथ एक बेल आइकन होगा, उसको प्रेस कर दें। इससे ये होगा कि हमारी आने वाली तमाम न्यू वीडियोस जो इन्फॉर्मेशन से रिलेटेड होंगी वो आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिल जाया करेंगी। तो आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, मार्स चॉकलेट बनाने वाली दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है। कंपनी का हेडक्वार्टर अमेरिका न्यू जर्सी में वाक़या है। इसके मुलाजमीन की तादाद 16,000 है और सालाना आमदनी $33 अरब है। ये मसनूआत दुनिया के 55 ममालिक में फरोख्त होती हैं। यूरोप मार्स की सबसे बड़ी मार्केट है, इसी वजह से इसका यूरोपी जायका है। ये कंपनी 1932 में बरतानिया में बनी थी। इसने यूरोपी जायके को जहन में रखकर चॉकलेट बनाना शुरू किए थे। ये कंपनी बाद अज़ां अमेरिका शिफ्ट हो गई, लेकिन जायके की रवायत इसी तरह जारी रही। कंपनी ने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में फैक्ट्रियां लगा रखी हैं। मार्स की एक बड़ी फैक्ट्री हॉलैंड में भी है। ये फैक्ट्री यूरोप को चॉकलेट की सप्लाई फराहम करती है। मार्स का बिजनेस पूरी रफ्तार से चल रहा था। मालकान और कारकुन दोनों मुतमईन थे। मुनाफा मिल रहा था, मुलाजमीन की तनख्वाहों और मराहत में इजाफा हो रहा था और कंपनी हुकूमत को बर वक्त और पूरा टैक्स भी दे रही थी। चनाचे हर तरफ सतही खैरा थी, लेकिन फिर एक छोटा सा वाकया पेश आया और 84 साल पुरानी कंपनी की बुनियादें हिल गईं। ये वाकया जर्मनी में पेश आया। जर्मनी मार्स की मसनूआत की एक बड़ी मार्केट है। जर्मनी के नौजवान लड़के और लड़कियां कुछ और खाएं या ना खाएं, लेकिन ये मार्स के चॉकलेट जरूर खाते हैं। ये 8 जनवरी 2016 की बात है कि एक जर्मन खातून ने मार्केट से चॉकलेट खरीदी, रैपर खोला और बार को चक मारा। खातून को इसमें कोई गैर मामूली चीज महसूस हुई। इसने फौरन लुकमा हथेली पर उलट दिया। चॉकलेट के लुकमे में प्लास्टिक का एक छोटा सा टुकड़ा था। खातून ने समझा कि ये चॉकलेट के रैपर का टुकड़ा है, लेकिन जब इसने प्लास्टिक के टुकड़े को गौर से देखा तो पता चला कि इसका रंग रैपर से मुख्तलिफ है और ये चॉकलेट में मिक्स था। वो खातून वापस स्टोर पर गई, चॉकलेट काउंटर पर रखा और प्लास्टिक का टुकड़ा दिखाया और तहरीरी शिकायत का मुतालबा कर दिया। स्टोर की इंतजामिया ने चॉकलेट और प्लास्टिक का टुकड़ा कब्जे में ले लिया और खातून से तहरीरी शिकायत लिखवाई और सारा मटीरियल कंपनी को भिजवा दिया। चंद सत्रों की शिकायत और प्लास्टिक के इस छोटे से टुकड़े ने पूरी कंपनी को हिलाकर रख दिया। ये नमूना अमेरिका तक गया, तहकीकात हुई, पता चला कि प्लास्टिक का ये टुकड़ा नेदरलैंड की फैक्ट्री से चॉकलेट में मिक्स हुआ था। ये पैकिंग का टुकड़ा था। ये उड़कर चॉकलेट के ड्रम में गिरा। बार्स बनने के अमल के दौरान चॉकलेट में मिक्स हुआ और ये मुख्तलिफ गोदामों, स्टोरों और दुकानों से होता हुआ इस खातून के दांतों तक पहुंच गया था। खातून की शिकायत दुरुस्त निकली। कंपनी के पास अब 2 ऑप्शन थे। एक, खातून से माजरत करते, इसे 10-20 हजार यूरो देते, जिंदगी भर फ्री चॉकलेट की पेशकश करते और मामला खत्म हो जाता, या फिर ये दुनिया भर में फैले करोड़ों सार्फिन से माजरत करते, मार्केट में मौजूद अपनी तमाम चॉकलेट्स वापस मंगवाते और अपना पूरा सिस्टम ठीक करते। कंपनी को पहला ऑप्शन सूट करता था, क्योंकि कंपनी ने सिर्फ एक गरीब खातून पर चंद हजार यूरोज खर्च करने थे और बात खत्म हो जाती, जबकि दूसरे ऑप्शन में जग हसाई भी होती और अरबों डॉलर का नुकसान भी और मसनूआत की साख भी दाव पर लग जाती। लिहाजा पहला ऑप्शन अक्लमंदी थी, लेकिन आपको ये जानकर हैरत होगी कि कंपनी ने दूसरा ऑप्शन को पसंद किया। मार्स ने कुछ अरसा कबल दुनिया के 55 ममालिक से अपने चॉकलेट वापस मंगवाए, इन्हें तलब करने और इनकी जगह ताज़ा सप्लाई भिजवाने का ऐलान कर दिया। कंपनी ने कुछ अरसा पहले तमाम डीलर को हदायत जारी कर दी कि आप वो तमाम डब्बे वापस भिजवा दें जिन्हें 19 जून 2016 से 8 जनवरी 2017 तक की एक्सपायरी डेट लिखी हुई है।
मार्स के अंदाजे के मुताबिक दुनिया के 55 ममालिक से 1 अरब से ज्यादा डब्बे वापस आएंगे और कंपनी को पाकिस्तानी रुपयों में 300 से 500 अरब रुपए का नुकसान होगा। इन चॉकलेट्स की वापसी और तलफी का काम भी मुश्किल और महंगा साबित होगा। कंपनी को दुनिया में कोई ऐसी जगह तलाश करना पड़ेगी जहां चॉकलेट्स को ज़ाया करते वक्त माहौलियाती आलूदगी ना फैले। हम यकीन से कह सकते हैं कि अमेरिका, यूरोप और जापान समेत दुनिया के तमाम तरक्की याफ्ता ममालिक मार्स को अपनी हदूद में इस माहौलियाती दहशतगर्दी की इजाज़त बिल्कुल नहीं देंगे। चनाचा कंपनी को अफ्रीका या एशिया का कोई ऐसा मुल्क तलाश करना होगा जिसकी हुकूमत चंद लाख डॉलर लेकर अपने मुल्क को गंदा करने की इजाज़त दे दे। कंपनी को ये भी खदशा लाहक है कि ये वाकया मुद्दत तक सार्फिन के जहन में रहेगा। ये जब भी मार्स की चॉकलेट को चक मारेंगे इन्हें अपने मुंह में प्लास्टिक का दागा महसूस होगा। सार्फिन की इस फीलिंग का तावान भी कंपनी को अदा करना पड़ेगा। कंपनी की सेल भी मुतासिर होगी, लेकिन कंपनी ने इसके बावजूद माहौलियाती और साख का नुकसान बर्दाश्त करने का फैसला किया। दोस्तों, दरअसल ये वो फर्क है जो मगरब को मगरब और मशरिक को मशरिक बनाता है। हमें इस तरफ आने से पहले एक और बात समझनी होगी कि मार्स कंपनी का कारोबार 55 मुल्कों तक फैला हुआ है। इन 55 मुल्कों में इनके रोजाना 21 करोड़ चॉकलेट खाए जाते हैं। कंपनी को इन 21 करोड़ चॉकलेटों और इन 55 मुल्कों में से सिर्फ एक शिकायत मौसूल हुई थी। दुनिया के किसी दूसरे मुल्क और किसी दूसरे सार्फ की चॉकलेट से प्लास्टिक नहीं निकला। इसका मतलब ये है कि प्लास्टिक का वो टुकड़ा सिर्फ एक चॉकलेट में था। कंपनी के बाकी चॉकलेट साफ थी। दूसरा, ये प्लास्टिक सेहत के लिए खतरनाक नहीं था। ये जिस्म में जाने के बाद कुदरती अमल के जरिए खारिज हो जाता, लेकिन कंपनी ने इन दोनों हकाइक के बावजूद माहौलियाती और साख का नुकसान बर्दाश्त किया। दोस्तों, आप ये सोचते होंगे कि कंपनी ने इतना बड़ा नुकसान क्यों बर्दाश्त किया। ये कंपनी साफ सुथरी और मयारी मसनूआत को अपनी इखलाकी जिम्मेदारी समझती थी। ये समझते हैं कि हम मसनूआत बेचकर मुनाफा तो कमा लेंगे, हम पैसे भी जमा कर लेंगे, लेकिन हम माशरे में नफ्सियाती और जिस्मानी और माहौलियाती खराबियों का बायस बनेंगे। ये खराबियां हमारी नस्लों को ख़राब करेंगी और ये जल्द या बदेर हमारे अपने बच्चों को मुतासर करेंगी। दोस्तों, एक तरफ वो लोग हैं जो चॉकलेट में प्लास्टिक का मामूली सा टुकड़ा निकलने पर खरबों रुपए का नुकसान बर्दाश्त करते हैं, और दूसरी तरफ हम हैं जिनके खानों से छिपकलियां निकल आएं या दूध से डिटर्जेंट पाउडर कोई दुकान तक बंद नहीं होती। दोस्तों, आज की वीडियो आपको यकीनन जरूर पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। हम इस तरह की और भी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाते रहेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।